जय हिंद प्यारे देशवासियों। इस नीट पेपर के लीक वाले मामले को लेकर के जो छात्र और उनके अभिभावक अभिजीत दीपके तथा सोनम वांगचुक के साथ मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आमरण अनशन कर रहे थे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसको लेकर के इतना दिन बीत गया, मैं कभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, ना तो कुछ बोला, क्योंकि मेरी इस पे कुछ बोलने की, कोई प्रतिक्रिया देने की कोई इच्छा नहीं, कुछ बोलने की मन से कोई इच्छा नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। बट इसके ऊपर आज बोलने के लिए इसलिए मजबूर हुआ हूं कि 20 तारीख को जो केंद्र सरकार ने करवाया उन विद्यार्थियों के साथ, ये काफी निंदनीय है, ये बहुत ही गलत है। और बोल इसलिए नहीं रहा हूं कि लाठी मरवाएं या उनके ऊपर जो है वाटर कैनन चलवाएं, आंसू गैस के गोले छोड़े दागे गए उनके ऊपर, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोला और उसके पहले मेरा वीडियो भी नहीं आया होगा। मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इतना सब कुछ करने के बाद आज आपको ये चीज दिखाई दी, आज आपको दिखाई दिया उन छात्रों का दुख, आज आपको यही ट्वीट दिखाई दिया। यही ट्वीट अगर आप पहले किए होते तो हमारे देश के जो पुलिसकर्मी इतने घायल हुए, जो छात्र इतने घायल हुए, जिनके हाथ पैर टूट गए, वो नहीं हुआ होता। अगर यही बातचीत का मार्ग आप पहले अपना लिए होते तो ऐसा क्यों होता? क्या इसके पहले आपको ये चीजें नहीं दिखाई दी? आप राम राम का नाम जपते हैं, आप खुद को भगवान राम के अनन्य भक्त बताते हैं। आप एक चीज देखिए, राम जी के आचरण से एक सीख लीजिए कि राम जी को एक दरबारी कह दिया था, एक गांव का आम आदमी कह दिया था कि तुम्हारी पत्नी जो है गैर मर्द के साथ इतने दिनों तक रह के आई है, गैर मर्द के राज्य में रह के आई है, गैर मनुष्य के राज्य में रह के आई है, तुम कैसे उसको अपना सकते हो? कैसे कह सकते हो कि उसके दामन पे आग आंच नहीं लगी हुई है? वो अपनी पत्नी को त्याग दी, सीता माता को त्याग दी। क्या इनके आचरण पर दाग नहीं लगी? 70 बार पेपर लीक हो चुका है, क्या इनके आचरण पर आज तक दाग नहीं लगी? इतने में तो हकीकत बताइए, एक जानवर भी छोड़ देता। अगर एक जानवर को इतना बार कह दिया गया होता ना, तो जानवर भी अपनी मूड को बदल लेता। तो ये चीजें जो आप ट्वीट करके इतने दिन बाद बोल रहे हैं कि आपके तत्कालिक मुद्दों पर अत्यधिक एक्शन लिया जाएगा, जो सोमवार से संसद का अगला सत्र शुरू होगा, वहां पर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही बात अगर आप 20 तारीख के पहले कर लिए होते, 18 तारीख को जिस तरीके से सोनम वांगचुक को आप लोग जबरदस्ती भिजवा दिए अस्पताल में, ये करने से पहले आप कर लिए होते, अगर आप वहां लाठी भिजवाने से पहले अगर वहां नारियल पानी भिजवा दिए होते, बैठ करके आराम से बातचीत कर लिए होते, तो ये नौबत नहीं आती। आप कब समझेंगे ये बात? बताइए, आप देश के अगुवा हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कब समझेंगे? ये चीजें हम लोगों को बोलना पड़ रहा है, बहुत दुख की बात हो रही है। और हम आज तक कभी नहीं इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की, लेकिन अब ये इसलिए ये टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि ये टिप्पणी करना अब अनिवार्य हो गया। क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोलेंगे ना, हम लोग अब खामोश रह जाएंगे, जिस तरीके से हर मुद्दे पर खामोश रह गए, इतने दिन से खामोश थे, उसी तरीके से अगर इतना हम लोग खामोश रह जाएंगे ना, हकीकत बता रहे हैं कि सत्ता का मनोबल बढ़ जाएगा। बस इस बात का हमें दुख है कि आप जिस तरीके से आए हैं, बातचीत किए हैं, कह रहे हैं ना कि दोस्तों मित्रों, मुझे जो कुछ हुआ इसको लेकर के काफी पीड़ा है, काफी दुख है। और जिन छात्रों ने पुलिस वालों को मारा, मैं उनके ऊपर कोई केस नहीं किया करूंगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई एक्शन नहीं किया जाएगा। जो ये बात बोले हैं ना आप, यही बात अगर आप पहले कर लिए होते, ये नौबत नहीं आती। कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए, कितनी लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए गए, ये चीज नहीं होती, ये निंदनीय घटनाएं नहीं होती। लेकिन ये चीज अगर आप पहले कर लिए होते तो, लेकिन आप पहले तो करेंगे काहे? नहीं करेंगे भाई, सत्ता है ना, सत्ता का जो जुनून है, ये काम आप काहे के लिए करेंगे? अरे याद करिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप तो वही करवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों ने गोली चलवा दी थी भरी भीड़ पर, आपने लाठी चलवा दी। क्या फर्क है आप में और अंग्रेजों में? पता है, अंग्रेजों के समय में जब गांधी जी अंग्रेजों के समय में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल किए हुए थे, अंग्रेज जो थे उनके ऊपर लाठियां चलवाने की बजाय, उनको बलपूर्वक भोजन ग्रहण करवाने की बजाय प्रेम का मार्ग अब चुने। वो प्रेम से उनसे बात करने के बारे में सोचे, और आपने तो सारी हदें ही पार कर दी। क्या कहें आप? बट आपसे हाथ जोड़ करके यही विनती है कि दोबारा ऐसा मत करिएगा। देश के मुद्दों को समझिए, देश के अंदर हो रही घटित घटनाओं को समझिए, उन युवाओं के दुखों को आप समझिए। कब समझेंगे? उनके दुखों को समझिए और इस रणनीति में परिवर्तन लाइए।
अगर पेपर लीक का मामला नहीं संभल रहा है तो इसके रणनीति में परिवर्तन लाइए, क्यों लीक हो रहा है इसकी जांच करवाइए। हम लोग से पूरा टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट तक नहीं लीक होता है। आप लोग पता नहीं कैसे जो है मतलब पेपर करवाते हैं, लीक हो जाता है आपके पास, जबकि इतना सत्ता का बल है, पावर है, सब कुछ है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। ये नहीं समझ में आता कि ऐसा हो कैसे जाता है। बट आपसे बस यही विनती है कि प्रयास कीजिएगा कि अब अगर कोई मुद्दा हो या कोई मामला हो, उसको प्रेम से सलटाने का प्रयास कीजिएगा। ये ना कि बलपूर्वक आप जिस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस तरीके से फिर से दोबारा कोई कांड करवाइएगा। आपसे बस यही निवेदन है और यही अनुरोध है और कुछ नहीं कहेंगे।